हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ दीनदयाल साहू। मैं हिंदी का लेक्चरर हूँ और बेंगलोर में पढ़ाता हूँ हिंदी सब्जेक्ट। तो बसंत की सच्चाई चैप्टर 6 कर्नाटक स्टेट हिंदी वल्लरी से आज मैं कुछ ग्रामर का पोर्शन बताऊँगा जो कि चैप्टर 6 बसंत की सच्चाई में दिया हुआ है। बाकी सारे क्वेश्चन आंसर मैंने बता दिए हैं। अभी हम करेंगे इसमें से एक समास के बारे में बताना चाहता हूँ मैं। समास का तात्पर्य है संक्षिप्तीकरण। व्हाट इज समास? समास क्या है? समास का तात्पर्य है संक्षिप्तीकरण। दो या दो से अधिक शब्दों का मेल समास कहलाता है। इनके मेल से उत्पन्न नया और सार्थक शब्द समासिक पद अथवा समस्त पद कहलाता है। शब्दों को अलग करके लिखना विग्रह वाक्य कहलाता है। जैसे कि अभी मैं एक उदाहरण देता हूँ। राजपुत्र समस्त पद है, विग्रह कैसे होगा? राजा का पुत्र। दूसरा है माता पिता, समस्त पद है, विग्रह कैसे होगा? माता और पिता। समास में दो पद होते हैं, पूर्व पद पहला पद, उत्तर पद यानी दूसरा पद। जैसे पलक मारना, तो पूर्व पद में पलक हो गया, उत्तर पद में मारना। अब यानी कि विग्रह कैसे होगा? पलक को मारना, यानी ये एक प्रकार का तत्पुरुष समास है। अब यहाँ चैप्टर 3 में रिक्त स्थान भरिए आपका इसमें दिया हुआ है, ये पेज नंबर 55 में। अब पहला समस्त पद है बेहोश, उसका विग्रह कैसे कहते हैं? होश जिसमें ना हो, यानी कि अव्ययी भाव समास है ये। बे जो है अव्ययी है। दूसरा सुविधा अनुसार, तो इसका विग्रह होगा सुविधा के अनुसार। तो इसका समास का भेद है तत्पुरुष समास। तीसरा नंबर है दुबला पतला, तो इसे हम विग्रह कैसे करेंगे? दुबला और पतला, यानी कि और से या से जुड़ जाता है तो इसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। तो ये द्वंद्व समास हो गया, दुबला और पतला द्वंद्व समास। तीसरा नंबर है नीले रंग वाला पर्दा, ये विग्रह किया हुआ है, तो उसका समस्त पद कैसे बनाएंगे? नीला पर्दा। तीसरा होगा नीला पर्दा और उसका विग्रह है नीले रंग वाला पर्दा। यानी पहला शब्द जो है इसका उपमेय है, यानी कि एडजेक्टिव वर्ड है, इसलिए ये कर्मधारय समास है। 4 नंबर 15 मिनट, यानी कि 15 मिनटों का समाहार या 15 मिनटों का समूह। तो पहला पद जो 15 जो है वो जो है संख्यावाचक विशेषण है। जिसमें संख्यावाचक विशेषण होता है उसे हम द्विगु समास कहते हैं। पांचवा है टूटा पैर, यानी टूटे हैं पैर जिसके, हम किसकी ओर इशारा कर रहे हैं? बसंत की ओर। टूटे हैं पैर जिसके अर्थात बसंत, तो इसका समस्त पद क्या होगा? टूटा पैर। और ये होगा बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। ये समास के बारे में आप जानिए, समझिए और अपने चैप्टर में देख लीजिए। थैंक यू।